नमस्कार दोस्तों। 100 करोड़ वसूली मामले में अनिल देशमुख कल रात को जेल जा चुके हैं, यानी कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूछताछ में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आपको ये बता दें कि इसके पहले उनके पीएस और पीए ये दोनों भी गिरफ्तार होकर के जेल के अंदर बंद है पिछले 4 महीने से। और अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी कल रात से जेल की रोटी खा रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। ईडी की एक टीम जो दिल्ली से आई थी और उस टीम ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, और नवाब मलिक के इशारे पे चलने वाले अनिल देशमुख, इनके ऊपर कई आरोप थे। सैकड़ों करोड़ रुपए वसूली का आरोप था, बहुत सारे आरोप थे, और 5 बार सम्मन जारी किए जाने के बावजूद भी अनिल देशमुख हाजिर नहीं हुए थे। यहाँ तक कि वो चले गए थे कोर्ट, और कोर्ट ने उन्हें लताड़ा, और उसके बाद फाइनली ये जब हाजिर हुए 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आइए चलिए मैं विस्तार से आपको इसके बारे में बताता हूँ कि वे कई दिनों तक लापता रहने के बाद, जब उनको समन जारी किया गया तो वो कई दिनों तक लापता रहे, और लापता रहने के बाद कल दिन में सोमवार सुबह 11:55 पे अचानक वो पहुंचे हैं ईडी ऑफिस। और देशमुख को इसके पहले 5 बार बुलाया गया था, लेकिन 5 बार वो फरार हो गए, वो पहुंचे नहीं। उनकी दलील थी कि वो 75 साल के हैं, और 75 साल और कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण वो पेश नहीं हो सकते, यानी कि बहानेबाजी खूब किया अनिल देशमुख ने। लेकिन अनिल देशमुख को ये पता होना चाहिए कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं और वो बच के जा नहीं सकते। और अनिल देशमुख को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है, और जेल की रोटी वो तोड़ रहे होंगे। सुबह के नाश्ते में भी उन्हें जेल की रोटी मिली होगी, जेल की वो मोटी मोटी रोटियां। चक्की पीसोगे जेल के अंदर और रोटी पकाओगे खुद और खाओगे खुद, ये स्थिति हो गई है। एक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जिनका कि दबदबा हमने देखा था सुशांत सिंह राजपूत केस में, ये लगातार बहुत ही बड़बोलेपन, बहुत ही बातें उल्टी सीधी कर रहे थे। अब कहाँ गई वो हेकड़ी, अब कहाँ गए, अब तो आप जेल के अंदर बंद हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अनिल देशमुख ने लगातार कई ऐसी चीज़ें कही जो कि आपत्तिजनक थी, और उन्होंने ये कहा था कि मैं ईडी के ऑफिस नहीं जाऊंगा। 2 बार सीबीआई ने मेरे यहाँ रेड की है, उसमें भी मैंने पूरा सहयोग किया है, लेकिन कोविड के कारण मैं ईडी ऑफिस नहीं जाऊंगा। और उसके बाद वो कोर्ट चले गए, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मेरा फैसला आया नहीं है, लेकिन मैं खुद ही ईडी दफ्तर आया हूँ। मेरे ऊपर परमबीर सिंह ने गलत आरोप लगाए हैं, लेकिन गलत आरोप का मैं जवाब देने के लिए आया हूँ। और लेकिन जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, और फाइनली उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और मौजूदा होमगार्ड डीजी परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगाया था। इसके बाद अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, और इस मामले में देशमुख के खिलाफ पहले सीबीआई में केस दर्ज किया गया, और फिर मनी ट्रेल की जानकारी मिलने के बाद ईडी की एंट्री हुई, और ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। और सीबीआई 2 बार देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। यहाँ तक कि देशमुख के पीएस संजीव पलांडे और पीएस कुंदन सिंधे को अरेस्ट किया गया था। दोनों फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में देशमुख की मदद की थी, और इधर देशमुख ने ईडी की पूछताछ से बचने के लिए एक पत्र लिखा था। इसी मामले में 15 दिन पहले देशमुख और उनके परिवार की 4.2 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया था। इसमें नागपुर का एक फ्लैट, पनवेल का एक जमीन शामिल है। और इसी मामले में देशमुख के पीएस संजीव पलांडे और पीएस कुंदन सिंधे की भी कुछ संपत्ति को जब्त की गई थी। तो लगातार कार्रवाई जारी है, और ये बड़ा ही मामला है, और इस मामले में अभी और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। तो चलिए, जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। जय हिंद, जय भारत।